अरे बाप रे, दिन के 12:30 बजने को है और ये अंशु वंशु और उनके पापा का तो पता ही नहीं है। इन लोगों को आज नाश्ता करना है या नहीं? संडे को ये सब लोग उपास ही रख ले तो ही अच्छा है। कम से कम मन को तसल्ली तो रहेगी कि इनके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। अंशु, अंशु, ये लोग तो सुनने को खाली नहीं है। मैं भी कितनी पागल हूँ, ये लोग सुन भी लेंगे तो कौन से आज मेरे अनुसार नाश्ता कर लेंगे। आज तो संडे है ना, इनकी जब मर्जी आए तब ये नाश्ता करेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये संडे होता ही क्यों है। अब 1:30-2 बजे ये लोग नाश्ता करेंगे, दिन का खाना 4:30-5 बजे खाएंगे, तो क्या मैं दिन भर किचन में ही लगी रहूंगी? काश ऐसा कोई संडे गृहिणियों के लिए भी होता, जिसमें वो अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से खाना बनाती। पर नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन गृहिणी छुट्टी पर बैठ जाए उस दिन तो घर के सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। न बच्चे स्कूल जा सकेंगे, न पतिदेव ऑफिस जा सकेंगे, न माँ जी को चाय मिलेगी, न पापा जी को समय पे दवाई मिलेगी। अभी जब तक मैं किचन में हूँ किसी को भूख प्यास नहीं लगेगी, और जैसे ही मैं किचन से निकल कर नहाने जाऊँ या कोई और दूसरा काम करने बैठ जाऊँ तभी आवाज लगाना शुरू कर देंगे और इनको भूख प्यास सब लगने लगेगी। सच में इस घर में कोई नहीं है मेरी परेशानी समझने वाला। यहाँ तो सब अपने में ही व्यस्त रहते हैं। क्या हुआ नेहा? बहुत देर से सुन रहा हूँ, तुम किचन में अकेले अकेले क्या बुदबुदा रही हो? ऐसा है जी, पागल हो गई हूँ मैं, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं मुझे। अरे क्या हुआ नेहा? अचानक से ये गुस्से का कारण क्या है? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ जी, मैं आप लोगों के पीछे सुबह से भिड़ी हूँ, कह रही हूँ कि चाय पानी ले लो, गरम गरम नाश्ता कर लो, लेकिन नहीं, आप लोगों के पास तो फुर्सत ही नहीं है। अरे नेहा, तुम्हें किस चीज की इतनी हड़बड़ी है? अब अभी भूख नहीं लगी इसलिए नहीं खा रहे हैं, इसमें तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? हमें जब भूख लगेगी तब हम खुद मांग लेंगे तुमसे। सबसे बड़ी परेशानी यही तो है जी मेरे लिए कि जब मैं फ्री रहती हूँ तब आप लोगों को भूख नहीं लगती, या जब मैं कुछ अच्छा गरम गरम बना लूँ तब आप लोगों को भूख नहीं लगती, और जैसे ही मैं नहाने जाऊँ या कोई और काम करने बैठूँ आप सब लोगों को एक साथ भूख लग जाती है। अच्छा एक काम करो, अच्छी 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाओ। और क्या तुम दिन भर काम में ही लगी रहती हो? चलो सुकून से बैठकर हम दोनों चाय पीते हैं। चाय तो अभी बना के लाती हूँ जी, पर सुकून से कैसे बैठ पाऊंगी? बच्चों ने सुबह से अभी 1 गिलास पानी तक नहीं पिया है। बताओ, जनाब के 2 कप चाय हो गई है सुबह से खाली पेट। इनको समझ में नहीं आता कि खाली पेट चाय पीना कितना नुकसानदायक है। चाय चढ़ा देती हूँ और बच्चों को उठा लेती हूँ जाकर। चलो बेटा नाश्ता कर लो, कब से वेट कर रही मैं तुम लोगों का, पर एक तुम हो कि कमरे से निकल नहीं रहे। और ये क्या वंशु, तुम अभी तक सो रहे? उठो बेटा उठो, 12 बजने लगे। अरे यार मम्मी, आज संडे है मम्मी। हाँ ना मम्मी, आज तो अपने हिसाब से रहने दो हमें, और आप भी इतना परेशान क्यों होती हो मम्मी? जब हमें भूख लगेगी तो हम खुद उठकर आ जाएंगे मम्मी। जाओ मम्मी, आप भी आराम करो और हमको भी आराम करने दो। और वैसे भी मम्मी आज संडे है, आज तो हम बाहर से ही कुछ अच्छा ऑर्डर करेंगे। नहीं बेटा मेरी बात तो सुनो, आज तो मैं तुम लोगों की पसंद के मटर आलू के पराठे टमाटर की चटनी बनाई है। चलो ना बेटा खा लो, अभी गरम गरम है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और वैसे भी बेटा बाहर का तुम्हें कुछ नहीं खाना है। पिछले संडे याद है ना, आधी रात को तुमने कितनी उल्टियाँ की थी, और पिछले संडे भी तुमने बाहर का ही खाया था। अरे यार मम्मी प्लीज, हमें नहीं खाना हर संडे वही बोरिंग खाना। हमने पिज्जा ऑर्डर किया है। अरे प्लीज यार मम्मी, डिस्टर्ब मत करो आप। डिस्टर्ब कर रही मैं तुम्हें, तुम्हारी चिंता ही तो कर रही हूँ। प्लीज मम्मी, सप्ते में एक दिन तो हमारी चिंता मत करो, बाकी पूरे दिन तो हम आपके अनुसार ही खाते पीते हैं। ठीक है बेटा, कर लो अपनी मनमानी। ये आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप की एक नहीं सुनते, जो इन्हें करना है ये वही करेंगे। मम्मी प्लीज जाते जाते दरवाजा लगा देना, और प्लीज डिस्टर्ब करने मत आना मम्मी। मम्मी पापा आप लोगों के लिए नाश्ता लगा दूं क्या? नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद लगाना। मम्मी आप तो खा लीजिए, गरम गरम पराठे सेके हैं मैंने। हाँ ठीक है बेटा, तू ज्यादा परेशान मत हो, कोई नहीं खा रहे तो मत खाने दे, मैं तो खाऊंगी। ठीक है मम्मी। बेचारी बहू इतना परेशान क्यों होती है सबको लेकर? सबकी कितनी चिंता करती है। आप लोगों को होती होगी परेशानी, लेकिन महिलाओं को तो परम सुख मिलता है अच्छा अच्छा बना के अपने परिवार के लोगों को खिलाना। भूल गए क्या? मैं भी तो ऐसे गरम गरम खिलाया करती थी आप सब लोगों को। हा, लगता है गीता तुम भूल गई हो। जब तुम कोई काम करते रहती तो मुझे 1 कप चाय मांगने में भी डर लगता था। और बेचारी बहू को देखो, बार बार पूछती है, कभी ये खा लो पापा जी, कभी वो खा लो मम्मी जी। अच्छा तो आप बता रहे हो मुझे, क्या
नहीं किए? कितना ध्यान रखती थी आप सब लोगों का। अरे गीता, तुम तो गुस्सा हो रही हो, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। रहने दो, मुझे नहीं पसंद ऐसा मजाक। चलो आप भी कर ही लो नाश्ता, बहू को भी अच्छा लगेगा। अंशु वंशु तो नाटक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं बच्चों को बाहर का खाना बिल्कुल खाने नहीं दूंगी। बच्चों की मनमानी तो मैं बिल्कुल नहीं चलने दूंगी इस घर में। भाई ऐसा होता है क्या? अभी जरा सा तो खाएंगे नहीं और बीमार पड़ जाएंगे, और फिर कितनी टेंशन होती है मुझे। क्यों ना इन बच्चों के लिए मैं पिज्जा ही बना लूं घर में। ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई तो करके देखूं। मैदे की जगह मैं आटा ही ले लेती हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ नेहा, कैसे गिर गई तुम? अंशु वंशु, जल्दी आओ दौड़ कर। अरे क्या हुआ मम्मी, कैसे गिर गए आप? बेटा मदद करो मेरी, उठाने लगो मम्मी को, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ पापा, उठाता हूँ मैं। मम्मी मम्मी, आंखें खोलो मम्मी। चिंता की कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। लेकिन इनकी कमर में चोट आई है, जिसकी वजह से कुछ दिन इन्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। उठिए मम्मी, आंखें खोलिए मम्मी, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे मम्मी। हाँ मम्मी, आप जो भी बना के दोगे हम खुशी खुशी खाएंगे मम्मी। तुम लोग चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे नहीं पापा, ये सब हमारी वजह से हुआ है। मम्मी हमारे लिए ही तो परेशान थी। अरे क्या हुआ वंशु, मुझे तू क्यों रो रहा है? हम सबको माफ कर दो नेहा, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है। हमारी वजह से तुम आज किचन में गिर गई नेहा, और तुम्हारे कमर में चोट लग गई। हाँ हाँ मम्मी, हमें माफ कर दीजिए मम्मी, हम आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेंगे मम्मी। अरे बस करो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी तो चोट है, एक दो दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम लोग अपने आप को इतना दोष क्यों दे रहे हो? और ये क्या जी, आप तो बच्चों की तरह रो रहे हो। आप ऐसे रोंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? हाँ नेहा, तुम ठीक ही कहती हो, आज के बाद हम तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे नेहा। हाँ हाँ मम्मी, हम कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। देखिए आप लोग अब पेशेंट को आराम करने दीजिए। ठीक है डॉक्टर, आप में से कोई एक ही यहाँ रुकिए। ठीक है डॉक्टर। वंशु तुम मम्मी के पास रहो, मैं घर जाकर तुम्हारी मम्मी के लिए खिचड़ी बना कर ले आता हूँ। ठीक है पापा। सच में पापा, मुझे अब समझ में आया कि मम्मी के पास कितना सारा काम होता है घर में करने को। हाँ बेटा, आज पूरे 4 दिन हो गए, अब मुझे समझ में आया कि नेहा को कितना सारा काम होता है घर में, और वो हम लोगों की कितनी चिंता करती है। लेकिन मैंने एक काम वाली बाई से बात किया है बेटा, अब तुम्हारी मम्मी को थोड़ा काम में मदद हो जाएगी। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक ही सोचा है आपने। अब मुझे मम्मी के काम की अहमियत समझ में आई। पहले तो मुझे लगता था कि मम्मी बस हमारे पीछे ही पड़ी रहती है, लेकिन मुझे अब पता चला एक खिचड़ी बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है मम्मी को। और घर की साफ सफाई करना भी कोई मामूली काम नहीं होता पापा। देखो ना, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मम्मी ने चमका के रखा था किचन, वैसे ही चमकाए, लेकिन हमसे तो ये हो ही नहीं रहा। हाँ बेटा, और यदि तुम्हारी मम्मी ने आज किचन इतना गंदा देखा तो वो बेड रेस्ट छोड़कर काम पे ही ना लग जाए। अब समझ में आया बेटा वंशु, कितना परेशान करते हो तुम अपनी मम्मी को। हाँ हाँ दादी, पर मम्मी को मैं अकेले ही परेशान नहीं करता, हम सब मिलकर मम्मी को परेशान करते हैं। ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक सबक ले लो बेटा, मम्मी की मदद करना सीखो। मम्मी को परेशान करना छोड़ दो अब तुम लोग। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम सबको मिलकर नेहा की मदद करनी चाहिए माँ। हाँ माँ, लेकिन अब मैंने फैसला किया है, हम सब मिलकर नेहा की मदद करेंगे माँ। हाँ हाँ पापा, मैं तो मम्मी की मदद जरूर करूंगा पापा। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाके नेहा के पास बैठो, उसके खाने का टाइम हो रहा, मैं नेहा के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ हाँ दादी, थोड़ी खिचड़ी मेरे लिए भी बना लेना। अरे बाप रे, वंशु तू खिचड़ी खाएगा? पिज्जा बर्गर खाने वाले के गले से नीचे उतर जाएगी क्या खिचड़ी? हाँ दादी, आप खिचड़ी बनाइए, मैं तो खुशी खुशी खा लूंगा। थोड़ी खिचड़ी मैं भी खा लूंगा माँ। क्या बात है, उठो नेहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम खिचड़ी लाई हूँ। हाँ मम्मी जी। और एक मजे की बात सुनो नेहा। क्या मम्मी जी? दोनों बाप बेटा किचन में खिचड़ी खा रहे हैं बेटा। क्या खिचड़ी, वो भी वंशु? हाँ ना नेहा, यही तो आश्चर्य की बात है। अब तो मुझे लगने लगा है कि बहुत अच्छा हुआ जो तुम किचन में गिर गई और इन लोगों को अकल आ गई नेहा। अच्छा मम्मी जी? हाँ बेटा, पूरे 4 दिन से यही लोग घर का काम कर रहे हैं और इन लोगों को समझ में आ गया है कि ये तुम्हें बहुत परेशान करते थे। सच कहूँ नेहा, तो मुझे भी समझ में आ गया है बेटा। मुझे पता चल गया कि तुम हमारे लिए क्या हो। तुम्हारा सिर्फ 4 दिन बिस्तर में रहना हम लोगों के लिए 4 महीने के समान था।
हाँ नेहा, अब हम सब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ हाँ मम्मी, हम प्रॉमिस करते हैं हम हमेशा आपकी मदद करेंगे। आप जो बना के दोगे वो खाएंगे मम्मी, और आपकी हेल्प भी करेंगे मम्मी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करता हूँ कि अपने घर में कामकाज करने वाले सदस्य का सम्मान करें और हो सके तो उसकी मदद भी करें। और मैं तो कहूंगी सब अपनी अपनी बहुओं को खूब प्यार करें और घर के कामकाज में उसकी मदद भी करें। और ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।